नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी हैं। ये वैकेंसीज जो है तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा निकाली गई हैं। इससे संस्कृत मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ से ये वैकेंसी निकल के आ चुकी है। परमानेंट पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यदि हम बात करते हैं कितने पोस्ट में यहाँ वैकेंसी निकाली गई है और पे स्केल क्या रहने वाली है, तो इसके लिए हमको चलना होगा इसके नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, ये जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा, तो इसमें बताया गया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ऑटोनोमस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ यदि हम पोस्टों की बात करते हैं तो सीरियल नंबर 1 की जो पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट में यहाँ देखिए बताया गया है कि ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 3 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हेडक्वार्टर कोलकाता के लिए यहाँ तीनों कैटेगरियों में एक एक पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई थी। अगली जो पोस्ट है आर्टिस्ट ए की जो पोस्ट है, तो यहाँ भी 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता के लिए यूआर कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है। फिर 3rd नंबर की जो पोस्ट है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आईटीआई वाले पास जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए ये पोस्ट निकाली गई, टेक्नीशियन ए की। तो यहाँ देखिए 5 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। पहले सेंट्रल रिसर्च ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता के लिए है। ठीक, सेकंड जो 2 पोस्टें हैं ये रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर के लिए है। 5 पोस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट जोन एंड रीजनल साइंस सेंटर गुवाहाटी के लिए है। 2 पोस्ट है साइंस सिटी कोलकाता के लिए और 1 पोस्ट है रीजनल साइंस सिटी लखनऊ के लिए। इसके बाद 4th नंबर जो कोड है पोस्ट का टेक्निकल असिस्टेंट ए, तो ये डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। सेंटर रिसर्च ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अब सीधे ले चलता हूँ आपको कि यहाँ जो है तो कितने पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए दोस्तों आप जैसे ही इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए यहाँ हर एक पोस्ट के लिए इन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। टेक्नीशियन ए की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ सेंट्रल रिसर्च ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता के लिए कारपेंटर की 1, फिटर की 2, ड्राफ्ट्समैन 1 और इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी 2 पोस्टों के लिए, तो इसमें से 1 कारपेंटर ट्रेड के लिए है और 1 फिटर ट्रेड की कैंडिडेट्स के लिए। थर्ड जो पोस्ट उसमें निकाली गई थी एट रीजनल साइंस सेंटर गुवाहाटी के लिए, तो इसमें 2 पोस्टें हैं फिटर के कैंडिडेट्स के लिए, साथ में कारपेंटर के 2 कैंडिडेट रहेंगे और इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। साथ में यदि हम 4th नंबर पोस्ट की देखते हैं तो यहाँ एट द साइंस सिटी कोलकाता के लिए यहाँ देखिए 1 कारपेंटर और 1 कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। रीजनल साइंस सेंटर लखनऊ के लिए से यहाँ कारपेंटर की 1 पोस्ट निकाली गई थी। तो यहाँ देखिए यदि हम पे मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ 19,900 से 63,200 के बीच में यहाँ आपकी सैलरी रहने वाली है। तो आप यहाँ बहुत अच्छा मौका है आपको कि आप यहाँ ज्वाइन करें। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ एसएससी मैट्रिकुलेशन विद द सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई आपका मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली जो अपनी पोस्ट थी यहाँ एज लिमिट के लिए देखिए नॉट मोर देन 35 रखा गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको कारपेंटर एंड फिटर से रिलेटेड वर्क यहाँ रहने वाला है। ठीक, फिर अगली जो अपनी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए, तो सेंट्रल रिसर्च ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की 2 पोस्टें निकाली गई हैं। पे मैट्रिक्स यहाँ 29,200 से 92,300 के बीच की आपकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ यदि हम बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो आपकी 53,148 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से दिया जाने वाला है। ठीक है, इस तरह से ये पूरे पोस्टों के बारे में इन्होंने डिटेल में बता दिया है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ फॉर्म कैसे भरना है और यहाँ लास्ट डेट क्या रहने वाली है। हाउ टू अप्लाई में जैसे ही आप जाएंगे तो एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू द सबमिट ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ जो भी आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो जेपीजी के फॉर्मेट में रहने चाहिए। आपको इस वेबसाइट के माध्यम से जाके यहाँ नोटिस ऑब्लिक कैरियर पेज पे जाके आपको फॉर्म सबमिट करने होंगे। ठीक, इसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है कि फीस पे लेवल 885 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। इसमें 750 रुपये आपकी फ़ीस है, साथ में 18% जीएसटी चार्ज यहाँ लगने वाला है। तो दोस्तों ये इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं।
फिर यदि हम लास्ट डेट की बात करते हैं, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/3 तक ही यहाँ फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो लास्ट डेट के पहले ही आप फॉर्म भर दीजिएगा यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए। दोस्तों इसी तरह से इंटरेस्टेड जॉब के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसी जानकारी समय समय पर मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।